प्रिय बंधु, ये है कबीर घाट, रामबाग आगरा में स्थित। बौद्धों की नगरी आगरा में बौद्ध समाज ने आज इस कबीर घाट आश्रम पर एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। आगरा में बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन को साकार बनाते हुए बौद्ध अनुयायियों ने सैकड़ों सालों पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वासी परंपराओं को तोड़ते हुए बौद्ध समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और इतिहास बनाया। श्रद्धेय राजा बाबू बौद्ध ग्यासपुरा के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा आगरा में एक प्रथम अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कराया गया। 12 खम्मा निवासी श्रद्धेय उपासक शिव शंकर जी की माता का देहावासन हुआ और देहावासन के पश्चात उनकी अस्थियों को परिवार ने निर्णय लिया कि हम किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे और सोरों या हरिद्वार ना ले जा करके उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए श्रद्धेय उपासक शिव शंकर जी ने और उनके परिवार ने निर्णय लिया कि आगरा में ही कबीर घाट आश्रम के निकट यमुना नदी पर माता जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाए। भंते चंद्रबोधी जी की गरिमामयी उपस्थिति में दिवंगत माता कंपूरी देवी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया और उनकी याद में 2 पेड़ भी रोपित किए गए। सारे मिथकों को तोड़ते हुए आगरा के बौद्ध समाज के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और दृढ़ संकल्प लिया कि हम सभी लोग भी बौद्ध संस्कार ही अपनाएंगे। आज ये कार्यक्रम कबीर घाट पर जो हो रहा है, इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा धन्यवाद के जो पात्र हैं वह कबीर घाट समिति के वो सदस्य हैं जिन्होंने इस कबीर घाट पर इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी। सर्वप्रथम हम समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय RP सिंह जी SHO साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे। उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी और इस कार्यक्रम की ही अनुमति नहीं दी, कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने कबीर घाट आश्रम पर एक चैत्य निर्माण की भी अनुमति दी, जिससे कि भविष्य में जब भी कभी कोई अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हो तो उसके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हों और एक बौद्ध समाज के द्वारा जो चैत्य का निर्माण किया जाए तो यहाँ पर एक कबीर घाट एक तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित हो, ऐसा विचार बनाते हुए यहाँ पर एक चैत्य का निर्माण कराया जाएगा और आगरा के बौद्ध समाज के लिए एक नई मिसाल पेश की जाएगी। कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व समिति के सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही श्रद्धेय उपासक शिव शंकर जी की परिवार ने भी बाबा साहेब को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कबीर आश्रम में ही स्थापित सदगुरु कबीर साहिब की प्रतिमा पर भी सभी टीम के सदस्यों ने और श्रद्धेय उपासक शिव शंकर जी के परिवारजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैमरा घुमाते रहना है जमुना की तरफ।
जहां हम सभी लोग बौद्ध रीति रिवाज से इस संस्कार को संपन्न करेंगे। हजारों साल से हमारी समाज ब्राह्मणों के बताए हुए मार्ग पर चलती चली आ रही है। आज हम उस परंपरा को तोड़ करके अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे श्रद्धेय शिव शंकर जी सबसे पहले कैंडल जलाएंगे और अगरबत्तियां जलाएंगे। इसके बाद ये संस्कार का प्रारंभ किया जाएगा। इमाय धम्मानुधम पटपत्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम पटपत्या धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम पटपत्या संघं पूजयामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं
सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमद्यपमादिष्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। वन्दामि सद्बुद्धा साधु साधु साधु। हमारे समाज का ये जिसकी शुरुआत श्रद्धेय शिवशंकर जी ने अपने सभी परिवारी इष्ट मित्रों के साथ यहाँ आकर के शुरुआत किया है। इसके लिए हम इस परिवारी जनों की सुख शांति के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने समाज की सभी कर्मकांडों को छोड़ करके अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। और साधुवाद मैं दूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने हमें यहाँ आने का एक बहुत अच्छा मौका दिया है, अपनी जगह दी है। और उन्होंने बड़े साहस के साथ हम लोगों को ये बताया कि नहीं, हमारी समाज का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सहयोगी हैं और सभी लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगरा के अंदर जो इतनी सुंदर जगह हमारी समाज के लिए मिल रही है, पता नहीं हम वनवासियों को बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हजारों साल हो गए, कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, लेकिन आज ये हमें कितना यहाँ अच्छा लग रहा है जो हमारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर के इस संस्कार को संपन्न करा रहे हैं। तो हम शिवशंकर जी के चाहेंगे कि आप अपनी माता जी की अस्थियाँ लें और ये सब साथ में लें। जो संत हैं कबीर घाट की देखभाल कर रहे हैं, मेरी तरफ से बंदावी और सभी धम्मोपासक और उपासकों को मैं कृतज्ञ नमोबुद्ध करता हूँ। मैं सबसे पहले साधुवाद दूंगा यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो हमारे अध्यक्ष हैं इस व्यवस्था के आरपी सिंह जी और उनकी सभी साथी हैं, मैं उनको अपने आगरा की टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। मैं साधुवाद दूंगा भंते जी के प्रयासों के लिए और भाई शिवशंकर जी के प्रयासों के लिए कि उन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया और यहाँ पर इतिहास रचने का कार्य किया है। मैं उनके लिए भी साधुवाद दूंगा। और स्वागत तो हमें इन परिवार वालों का करना चाहिए जो एक आगरा के अंदर इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो हमें तथागत बुद्ध और बाबा साहब से ऐसी अनुकंपा करते हैं कि इन पर और इनके परिवार पर सदैव भगवान बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे और सभी इनका फूलों से स्वागत करें। बाबूजी आप भंते जी के साथ आइए
सही है। हाँ आगे गड्ढा वड्ढा होगा। बस काफी है बस। बहुत बढ़िया देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप आया कोई बात नहीं आया। मैं राजा बाबू, हमारा अटक प्रयास था काफ़ी वर्षों से कि आगरा के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन आगरा में हो सके। इसकी तलाश विगत 4-5 वर्षों से थी, लेकिन वो तलाश पूरी 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ कबीर घाट आश्रम पे आए थे और यहाँ की जो मैनेज टीम है उनसे मिले और हमने ये प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि आगरा के अंदर जितनी भी उठावनियाँ वो बौद्ध रीति रिवाज से हो रही हैं, लेकिन अस्थियों के विसर्जन के लिए हमारे लोग सूर और राजघाट और हरिद्वार जाते हैं क्योंकि जगह के अभाव में। तो हमने इस जगह की तलाश की कबीर घाट आश्रम की और यहाँ से हमें अनुमति मिली अस्थियों के विसर्जन के लिए। तो आज 17 तारीख को हम शिव शंकर जी की माता जी का परिनिर्वाण विगत पिछले हफ्ते हुआ था, तो उन्होंने बड़ी धैर्य और दृढ़ता का परिचय देते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी माता जी की अस्थियों को कबीर घाट आश्रम पर विसर्जित करूंगा। और बहुत सारे आगरा के लोग यहाँ कबीर घाट आश्रम आए हुए हैं और सभी की उपस्थिति में उनकी माता जी का अस्थियों का विसर्जन आज कबीर घाट आश्रम पे किया गया है। तो मैं उन सभी साथियों को, आगरा के निवासियों को और जो कबीर घाट आश्रम के जो साथी हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि आगरा के अंदर हमें कहीं भी नहीं जाना है। आगरा के अंदर कबीर घाट आश्रम पर ही हमें अस्थियों का विसर्जित करना है। ये आगरा के सभी बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है कि सभी लोग कबीर घाट आश्रम पर ही अपनी बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं राजू बौद्ध और सागंज नया तमूलीपाड़ा इंदिरा कॉलोनी से हूँ और ये हमारे जो शिव शंकर जी हैं 12 खम्बे निवासी हैं और मैं इनके परिवार के लिए और इनके लिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो है एक बहुत सराहनीय मतलब जो है पुण्य काम जो किया है, जो आगरा के लोगों को और पूरे समाज को एक नया मतलब क्या बोलते हैं उसे नया काम करने के लिए मतलब बहुत करते हैं मतलब जो है। और इनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और यहाँ की जो मेन कमेटी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे जितने भी आगरा से लोग जो पूरे आगरा के लोग आए हुए हैं, जिसमें कि कम से कम जो है 100 से 125 लोग आए हुए हैं, सभी लोगों के लिए धन्यवाद दूंगा। और पूरे आगरा के सारे जितने भी समाज के जो लोग हैं, हमारे SC OBC ST के जो है जितने भी सारे लोग हैं, वो यहाँ पे कृपा करके और अपना जो है फूल वो क्या नाम है आरती विसर्जन के लिए अपना यहाँ कबीर घाट पे आए। और बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों के लिए, धन्यवाद जो है। जय भीम।
लगा दो सब लोग, हाथ लगा दो, लगा दो। ऊपर पकड़ लो, ऊपर पकड़ लो, इधर आ जाओ, इधर ऐसे पकड़ लो, ऊपर पकड़ लो, तसला हटा दो, तसला हटा दो, तसला हटा दो। चलिए रखो रखो। आज 12 खम्मा क्षेत्र के धर्मोपासक शिव शंकर जी की माता जी का परिनिर्वाण हो गया था, तो वो अपनी माता जी का अस्थि कलश लेके यहाँ कबीर घाट पर आए और उन्होंने आगरा को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया, जिससे कि हम अपनी सभ्यता बुद्धों की विरासत का निर्माण कर सकें। और उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया और इन रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने का कार्य किया। मेरा नाम कप्तान सिंह है, मैं बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति का अध्यक्ष हूँ, जीवनी मंडी आगरा का निवासी हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा नाम होता है। जैसा कि आज हम लोग कबीर घाट पर उपस्थित हैं, आगरा के सभी जिम्मेदार साथी, क्योंकि साथियों हमारे लोग जो मृत्यु होने के बाद अस्थियों को राजघाट या हरिद्वार ले जाने का काम करते हैं, तो उसको देखते हुए जो आगरा के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने प्लानिंग की कि एक ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पर हमारे जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी अस्थियों को राजघाट या हरिद्वार ले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि 10-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग चले जाते हैं। उसको देखते हुए हमारे जो आगरा के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके नेतृत्व में कबीर दास घाट है, जो कि नारायण आगरा में स्थित है। वहाँ की जो प्रबंध समिति है, उनसे बात कर हम सभी लोगों ने एक राय बनाकर आज श्रद्धेय शिव शंकर जी, जो कि 12 खम्मा आगरा के निवासी हैं, उनकी जो माता जी कंपुरी देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी आज अस्थियों का विसर्जन कबीर घाट पर किया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बड़े भाई के उन्होंने अपने परिवार सहित इस कबीरदास घाट पर अपनी माता जी की अस्थियों को लेकर आए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं अपने पूरे आगरा शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि जब एक पैसे वाले यहाँ पर उन्होंने ऐसी पहल की है, तो हम सभी लोगों को मिलकर यही पहल करेंगे कि हम सब जो भी हमारे यहाँ पर, जो कि जन्म के साथ मृत्यु है, तो जो भी मृत्यु होगी वो हम लोग कबीरदास घाट पर लेकर आएंगे और जो चैत्य बनाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें अपनी अस्थियों को विसर्जन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात